बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में दो पुजारी रहते थे, रामनाथ और रघुनाथ। रामनाथ और रघुनाथ दोनों पड़ोसी थे। रामनाथ की घरवाली हमेशा अपने पति से झगड़ती रहती और बोलती, आपकी इस पूजा पाठ ने और आपके इस ईमानदारी ने हमें क्या दिया है? हम कितने गरीब हैं और रघुनाथ देख लो कितना अमीर है। आपके पूजा पाठ से तो घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। इससे तो हम लोगों का पेट भरना भी मुश्किल है। पता नहीं आगे जाकर हम लोगों का क्या होगा। अरे भाग्यवान, राम राम करो, राम राम। प्रभु राम अपनी हर एक मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अरे क्या खाक करेंगे, अरे क्या खाक करेंगे। अभी तक तो कुछ किया नहीं, आगे पता नहीं क्या करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा तो आप कोई और काम कर लें जिससे घर का गुजारा भी अच्छा हो। रामनाथ अपनी पत्नी की बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद अच्छा है अगर कोई जानवर मुझे खा ले, कम से कम किसी जानवर के तो मैं काम आऊँगा। यहाँ पर रहकर तो रोज खिचखिच और घरवाली की बातें सुनने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। वह जंगल चले जाता है, जिससे वह सोचता है कोई जंगली जानवर उसे खा ले, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। वहीं जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो एक गुफा के बाहर एक हंस पहरा दे रहा होता है और उस गुफा के अंदर शेर सो रहा होता है। अरे वाह, ये कौन? ये तो कोई पुजारी लग रहा है, मगर ये हमारे यहाँ जंगल में क्या करने आया है? रुको, मैं अभी जा कर के शेर से बताता हूँ। वह हंस शेर के पास गया और बोला, अरे शेर महाराज उठिए उठिए, अपने यहाँ एक महान संत आए हैं जो बाहर जंगल के रास्ते से आ रहे हैं। उठिए और उनको प्रणाम कीजिए, आपकी मोक्ष हो जाएगा। आपको, आपने अभी तक जितना भी पाप किया है आपको उसका नुकसान नहीं होगा। कृपा करके आप उस पुजारी को अंदर बुलाइए। शेर उठता है और कहता है, हाँ हंस, तुम सही कह रहे हो, जाओ उस पुजारी को लेकर आओ। और अभी तक मैंने जितना भी नुकसान किया है या जितने भी मैंने अभी तक हत्याएं की हैं, शिकार किया है, उस संत की सेवा कर कर पुण्य प्राप्त करना चाहता हूँ। यह कहकर वह हंस पुजारी को अंदर लेकर आ जाता है और वह पुजारी आकर शेर के सामने खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते उस शेर ने पुजारी के आगे खजाने की एक तिजोरी रख दी, जो उसने वह जंगल से इधर उधर से लूटी थी। पुजारी से कहा, महाराज ये हमारी तरफ से आपके लिए भेंट। पुजारी खजाना देखकर बहुत खुश हुआ। उसने खजाना उठाया और वह चला गया खजाना लेकर। इसके बाद पुजारी धीरे धीरे अमीर हो गया। रघुनाथ को रामनाथ के बारे में पता चला। फिर रघुनाथ भी जंगल की ओर शेर से मिलने के लिए चल पड़ा। उस गुफा की रखवाली एक कौवा कर रहा था। कौवे ने देखा रघुनाथ जंगल से आ रहे हैं, तो कौवे ने जाकर शेर के आगे आवाज लगाई। शेर को शोर सुनकर बहुत जोरों से गुस्सा आया। जब शेर ने देखा कि रघुनाथ अंदर आया है तो उसने कहा कि
ओ पुजारी, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अभी इसी वक्त इस जंगल से और इस गुफा से चले जाओ, वरना कहीं मेरा दिमाग घूम गया तो तुम मेरे शिकार बन जाओगे। रघुनाथ ये बातें सुनकर जल्दी से भागकर बाहर आ गया। तो दोस्तों, यह दो चरित्र सारस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी को दुख देखकर सहन नहीं कर पाता और दुखी होता है और उसका भला सोचता है, और कोई किसी का दुख देखना चाहता है, किसी का सुख देखकर सहन नहीं होता, वह इंसान कौवा है। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी और वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था, जो बहुत लालची था। वह हमेशा छोटे छोटे जानवरों को अपनी बातों में लगाकर नदी के किनारे बुलाता और उन्हें खा लेता। एक दिन एक हिरन नदी के किनारे पानी पीने आया। हिरन बहुत सुंदर था। देखकर मगरमच्छ सोचा, अरे वाह, रोज रोज छोटे छोटे जीव खाकर मेरा पेट नहीं भरता। आज इस हिरन को अपना भोजन बनाता हूँ। वह सोचते सोचते धीरे धीरे हिरन के पास पहुँचा। हिरन मगर को देखते ही डर गया और पीछे हट गया। अरे अरे अरे, डरो मत, मैं शाकाहारी हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जंगल में बहुत समय हो गया था, कोई हिरन नहीं दिखा था। तुम कैसे हो? तुम जब चाहो यहाँ पर पानी पीने आ सकते हो। मगरमच्छ की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। वह अब मगरमच्छ से मिलने के लिए हर रोज आने लगा। कभी वह उसके लिए फल लाता तो कभी उसके लिए हरी हरी सब्जियां लाता। हेलो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूँ, इन्हें खा लो। मैं जानता हूँ तुम शाकाहारी हो, ये इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फल और सब्जियां लाता हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम मेरे पक्के मित्र हो। एक दिन हिरन अपने दोस्त के लिए फल लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बिल्ली मिली। अरे हिरन, तुम रोज रोज ये फल लेकर कहाँ जाते हो? खीर कौन है जो इतने फल खाता है? मेरा दोस्त मगर, वह शाकाहारी है ना, इसलिए मैं उसके लिए हरी हरी सब्जियां और फल लेकर जाता हूँ। अरे क्या कह रही हो? वही जो पानी में रहता है, बड़ा वाला? हाँ, वो मेरा दोस्त है, वह फल ही खाता है। अरे उसने तुम्हें बुद्धू बनाया है, वह तो किसी को भी नहीं छोड़ता। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? यकीन नहीं होता? आओ मेरे साथ। बिल्ली हिरन को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप गई तो हिरन ने देखा कि मगरमच्छ एक जानवर को खा रहा था। यह झूठ बोलता रहा और मैं इसे अपना दोस्त समझता रहा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वह चुपचाप अपने फल लिए अपने घर वापस चला गया। अच्छा किया बिल्ली, तूने जो मुझे बता दिया, नहीं तो मैं इसका शिकार कभी भी बन सकता था। इतना कहकर हिरन वहां से चला गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ चैनल को लाइक भी कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।